बड़ा तांडव मचा सकते हैं। शनि, राहु, केतु, कम से कम ये तीनों ग्रह मात्र दृष्टा भाव से इस महीने को देख रहे होंगे और इनका कोई विशेष मूवमेंट नहीं है। लेकिन वहीं पर 5 ग्रह ऐसे हैं जो इस खेल में सम्मिलित हो रहे हैं और जिनके प्रभाव को जानने के लिए आप और हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले जो ग्रह होते हैं देव गुरु बृहस्पति, फिर आते हैं मंगल, बुध, सूर्य और शुक्र। ध्यान दीजिएगा, आज हम समझने जा रहे हैं कि इन 5 ग्रहों के माध्यम से कौन से बड़े परिणाम मिल रहे हैं। सबसे पहले इस बात को जानने के लिए इस गोचर के मैदान में हमको प्रवेश करना होगा, जहां पर जो सबसे बड़ा और पहला परिवर्तन आता है वो देव गुरु बृहस्पति का आता है। ये वो गुरुदेव हैं जो आपके अपने मीन राशि के ही राशि के स्वामी बनते हैं और पिछले 12 साल बाद आज फिर से 18 अक्टूबर को ये अपने उच्च की राशि कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि ठीक आपकी राशि से पंचम भाव पर इनकी उपस्थिति बन जा रही है। अब जैसे ही पंचम भाव पर देव गुरु बृहस्पति उच्च के हो रहे हैं, अर्थात वो उच्चता राशि के स्वामी को मिलेगी, अर्थात हमको मिलेगी। हमारे जीवन पर एक उच्चता की भावना कायम होगी। अब यहीं पर जो विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या शिक्षण संस्थान से आप जुड़े हुए हैं, तो उन सबको यहाँ लाभ मिलने वाला है। माइंड इस समय पर बड़ा क्रिएटिव होकर के काम करता है। एक अलग अंदाज से आप अपने कार्य की योजना बना सकते हैं। विशेष बात यह हो जाती है कि पंचम भाव पर गुरुदेव की उपस्थिति रहेगी और यहाँ से इनका जो प्रभाव रहेगा, पंचम दृष्टि जो रहेगी, वो सीधे हमको भाग्य के घर पर मिलेगी। अर्थात भाग्य का हमको साथ मिलना। अभी तक हमने अपना मेहनत किया, अब ईश्वर की कृपा की बारी है। उस ईश्वर की कृपा तक हम जुड़ पाते हैं, ये गुरु का प्रभाव हुआ। इसके अलावा इस गुरु के पास जो नवम दृष्टि है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। भाई इसका 2 कारण है। पहला कारण ये हो गया कि जिस राशि पर इनकी दृष्टि पड़ रही है, नवम दृष्टि, ये इनके स्वयं की राशि है, मीन राशि। तो यहाँ पर दृष्टि का पड़ना अर्थात हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आना। कोई स्वास्थ्य में बाधा है तो उस स्वास्थ्य की बाधा से हम बाहर निकल पा रहे हैं। गुरु को माना गया है केंद्र या त्रिकोण में होना सौभाग्य की वृद्धि करता है, तो उस सौभाग्य तक भी हम पहुंच पाते हैं। दूसरा बड़ा कारण हो गया कि शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि का पड़ना। तो शनि यदि हमारे जीवन में विलंब ला रहे हैं, किसी कारण से पीड़ा ला रहे हैं, स्वास्थ्य में अशांति है, तो देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि पा करके यही शनि कर्म के स्वामी है, हमारे कैरियर के लिए भी एक अनुकूल सिचुएशन को प्राप्त कराते हैं। अब यहीं पर जो दूसरे ग्रह होते हैं और वो है मंगल। एक सबसे पॉजिटिव सिचुएशन पर मंगल प्रवेश करने जा रहे हैं 27 अक्टूबर को। कारण क्या होगा, अभी तक मंगल सीधे हमको अष्टम भाव पर मिले और ये भी अपने सम शत्रु की राशि या सम मित्र की राशि पर थे। लेकिन 27 अक्टूबर को यही मंगल अपने खुद के घर पर आ जाएंगे। जब कोई ग्रह अपने स्वयं के घर पर होता है, उस ग्रह के पास बल बढ़ जाता है, अर्थात भाग्य के स्वामी भाग्य भाव पर उपस्थित रहेंगे। भाग्य उन्नति के लिए एक महत्वपूर्ण योग यहाँ से भी हमको मिल गया, अर्थात मंगल से मिल गया। मंगल को भूमि का कारक कहा जाता है। भूमि प्रॉपर्टी संबंधित कोई लाभ हो सकता है। मंगल हमेशा के लिए मीन राशि के धनेश बनते हैं। जब धन के स्वामी ही एक पॉजिटिव सिचुएशन पर है, अर्थात आर्थिक मामलों पर भी एक मुहर लगती है, जहां पर एक सकारात्मक सिचुएशन हम प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक प्रगति के तौर पर ये मंगल एक महत्वपूर्ण गोचर लेकर हमारे जीवन पर आएगा। इसका प्रभाव 7 दिसंबर तक रहने वाला है। अब आते हैं तीसरे ग्रह, वो ग्रह जो सदैव के लिए आपके जीवन का ये चतुर्थेश है और सप्तमेश है। इस समय पर बुध की स्थिति कहीं और नहीं, अपने उच्च की राशि पर मीन राशि के ठीक सप्तम भाव पर है। अब जैसे ही डेट आता है 2 अक्टूबर का, इस महीने के शुरुआत में ही यही बुधदेव पहुंच जाएंगे अष्टम भाव पर, अपने परम मित्र शुक्र की राशि पर। अब 8वें घर पर जाना, कुछ चीजों का ध्यान भी रखना होगा, जैसे कि सप्तम के स्वामी अष्टम में जा रहे हैं, इसलिए दाम्पत्य जीवन में हमको ध्यान रखने की आवश्यकता भी रहेगी। बुध को हम अपना रिसर्च माइंड कहते हैं और अष्टम भाव रिसर्च खोज का होता है। तो इस महीने कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर हम
हम खोज करते हैं और कुछ रुका हुआ है उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उस खोज तक पहुंच पाते हैं। कोई पॉजिटिव सिचुएशन यदि हम जा रहे हैं तो हमारा खोज, हमारा रिसर्च इस समय पर काम आता है और उस पर हम काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं। फलस्वरूप लाभ की प्रतिशतता बढ़ जाती है, क्योंकि बुद्ध की जो दृष्टि पड़ेगी वो धन भाव पर ही पड़ेगी। ऑलरेडी धनेश हमको मजबूत अवस्था पर मिल रहे हैं। अब आते हैं सूर्य देव पर। सूर्य इस समय पर ठीक, सूर्य का जो प्रभाव है सप्तम भाव पर है। अब ये आ जाएंगे अष्टम भाव पर। माना जाता है कि सूर्य जहां पर होंगे वहां पर प्रकाश आएगा। यदि हम रुकावट और परेशानियों को देख चुके हैं तो उसी भाव पर सूर्य आ रहे हैं, अर्थात रुकावट और परेशानियों पर प्रकाश आएगा, वहां पर उजाला आएगा। कोई पॉजिटिव सिचुएशन बनने का योग सूर्य के माध्यम से बनता है। परंतु कहा गया है कि सूर्य जब भी 7 नंबर की राशि पर जाते हैं तो वो नीच अवस्था पर आ जाते हैं। इस कारण से कुछ ध्यान देने की आवश्यकता भी रहेगी। विशेष तौर पर अपने सीनियर बॉस और अपने पिताजी के संग हमको अपने संबंधों को मधुर रखने की आवश्यकता भी रहेगी। अब जो अंतिम ग्रह है, जो 5वें ग्रह है, वो है शुक्राचार्य जी। शुक्र की स्थिति इस समय पर बनी हुई है ठीक 6ठे भाव पर, परंतु ये केतु के कैद से अब मुक्त होने जा रहे हैं। तारीख होगा 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर को शुक्र हमारे 6ठे भाव से निकल करके हमारे सप्तम भाव पर आएंगे, जो कि नौकरी के लिए तो एक विशेष अच्छा प्रभाव हो गया कि हम अपने जॉब पर आगे बढ़ रहे हैं, कोई जॉब की प्राप्ति कर पा रहे हैं। अब यहीं पर जैसे ये सप्तम भाव पर आते हैं, सप्तम भाव हमारे दाम्पत्य जीवन का होता है। ध्यान दीजिएगा, शुक्र को हम प्रेम कहते हैं, तो पति पत्नी के मध्य एक प्रेम का वातावरण कायम रहेगा। दोनों एक दूसरे को समझेंगे, जानेंगे। परंतु शुक्र भी यहाँ नीच के हो जा रहे हैं, इसलिए 4 दिन आपस में प्रेम, फिर एक दिन कोई खटास की स्थिति भी बन सकती है। इसलिए एक दूसरे पर अपना विश्वास जमाते हुए शुक्र को अनुकूल रखिएगा। जानिएगा कि हमेशा जानिएगा कि जब भी शुक्र अनुकूल रहेगा, आपका दाम्पत्य जीवन जब भी अनुकूल रहेगा, आपका बिजनेस, आपका कैरियर और आपका पैसा, ये तीनों अनुकूल रहेंगे। अब उपाय पर आते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं। भगवान सूर्य को इस महीने जल चढ़ाना मत भूलिएगा। यूं तो निरंतर हमको भगवान सूर्य को खुश रखना ही होगा, क्योंकि ये आपकी नौकरी, आपकी मेहनत का प्रतिफल यही दिलाते हैं। लेकिन इस समय पर नीच के रहेंगे, इसलिए ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा शुक्राचार्य भी नीच के रहेंगे हमारे सप्तम भाव पर। माता लक्ष्मी जी की आराधना करना, श्री सूक्त का पाठ करना, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना, या फिर इसके ऑडियो वीडियो भी आप सुन करके वो सकारात्मकता अपने जीवन पर ला सकते हैं, जो हमको आर्थिक रूप से सबल और किसी कार्य की अनुकूलता के लिए उपयुक्त होगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, और मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।